में पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा सरकारी गवाह बनेंगे और आधिकारिक गवाही भी देंगे। कपिल आज सुबह 11 बजे एसीबी के दफ्तर जाकर अपना बयान दर्ज कराने वाले हैं। केजरीवाल घूसकांड में कपिल मिश्रा आधिकारिक तौर पर गवाह बनने को तैयार है। 2 दिन पहले कपिल मिश्रा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर 2 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। कपिल ने दावा किया था कि उनके सामने सत्येंद्र जैन से केजरीवाल ने रिश्वत के तौर पर 2 करोड़ रुपए कैश लिए थे। कपिल ने यह भी दावा किया कि मंत्री सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल के रिश्तेदार के लिए 50 करोड़ की जमीन की एक डील कराई थी। कपिल मिश्रा का दावा है कि वो एसीबी को केजरीवाल के उन 2 करीबियों के नाम आज बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से जांच रिपोर्ट पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी। और ये बात उस जांच रिपोर्ट की हो रही है जो कि टैंकर घोटाले से जुड़ी हुई है। एसीबी जा रहे हैं, कोई प्रूफ आप साथ लेके जाएंगे? करप्शन ब्यूरो में मैं जा रहा हूं और जितनी भी जानकारी मेरे पास है वो सारी जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो को दूंगा, सीबीआई को दूंगा। मेरी ये संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है और जो मैंने बातें कही थी उनके सारे डिटेल में एंटी करप्शन ब्यूरो को दूंगा। इन जानकारियों में क्या ऑडियो टेप, कोई वीडियोग्राफी, कुछ ऐसा कुछ है? कैबिनेट मंत्री होने के नाते तथ्यों की जानकारी है, कुछ फैक्ट्स है मेरे पास, वो जाके एंटी करप्शन ब्यूरो को दूंगा। 2 लोगों के नाम ले रहे थे कि उनकी कारण जो है टैंकर घोटाले के अंदर जांच नहीं हुई है, कौन लोग है वो? एक तो 2 करोड़ की जो बात मैंने रखी है इसके डिटेल में दूंगा और उसके अलावा अगस्त 2015 में मैंने टैंकर घोटाले की रिपोर्ट मुख्यमंत्री महोदय को दी थी और उसके बाद 1 साल तक वो रिपोर्ट कहीं आगे नहीं गई है। आशीष तलवार जी और विभव पटेल जिनके कारण वो रिपोर्ट आगे नहीं गई है उसकी जानकारी भी मैं एंटी करप्शन ब्यूरो को दूंगा। इन दोनों को केजरीवाल से क्या नाता है? ये उनके पॉलिटिकल एडवाइजर है, सरकारी पोस्ट पर है, तनख्वाह लेते हैं दिल्ली सरकार से। कपिल, सारा दिन हमने देखा कि कई फेरबदल हुए, जिस विश्वास के साथ आप खड़े थे, लेकिन आज उस विश्वास को आपके ऊपर अविश्वास है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनको अविश्वास नहीं है। मेरे को अच्छा लगा कि उन्होंने इस बात को नहीं माना। उनकी जगह मैं होता तो मैं भी नहीं मानता कि अरविंद केजरीवाल ने रिश्वत ली होगी। मैंने उनसे केवल एक बात कही है और सारे लोगों से, कार्यकर्ताओं से, विधायकों से एक बात कही है, जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे उस दिन मेरी बात को मानना, तब तक मेरी बात को मत मानो। आखिरी सवाल, आपकी माताजी ने आपको कहा है कि बीजेपी में आई है और वहां पे आपकी जगह है? किसी हालत में नहीं जाऊंगा भारतीय जनता पार्टी में। आम आदमी पार्टी मेरी पार्टी है, हमेशा इसी पार्टी में रहूंगा। तो कपिल मिश्रा बार बार केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई ठोस सबूत अभी तक उन्होंने सामने नहीं रखा है। हालांकि वो कह रहे हैं कि आज जब 11 बजे वो एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर जाएंगे तो सारे तथ्य सामने रख देंगे। लेकिन इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत के सवालों पर कपिल मिश्रा ने क्या कुछ कहा था वो भी सुनिए। अरविंद केजरीवाल सिर्फ इसीलिए जाने जाते हैं कि वो ईमानदार नेता है। उन्होंने पूरी राजनीति अपनी ईमानदारी के आधार पर की है। आपकी कुर्सी हिली, आपने उनकी हिला दी। नहीं, आप एक बात सोचिए जरा कि मेरी कुर्सी हिली क्यों? एंटी करप्शन ब्यूरो को पत्र लिखने से पहले तो मेरे को कुर्सी से हटाने की कोई चर्चा नहीं थी। दिल्ली का चुनाव क्यों हारे, पंजाब का चुनाव क्यों हारे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो या मनीष सिसोदिया जी हो, सारे देश में बोल रहे थे कि हम ईवीएम के कारण चुनाव हारे, हम ईवीएम के कारण चुनाव हारे। और जैसे ही मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को पत्र लिखा वैसे ही पानी का मुद्दा अचानक बीच में आ गया। पानी के बारे में अरविंद जी और मनीष जी के 2 साल के, यहाँ तक कि नगर निगम चुनाव के दौरान के उनके इंटरव्यू और बयान अगर आप देख ले, सुन ले और पढ़ लें तो या तो वो 2 साल से लगातार दिल्ली की जनता को झूठ बोल रहे थे और या फिर वो आज झूठ बोल रहे हैं। कपिल जी, राजनीति में समीकरणों को समझना बड़ा जरूरी है। चूंकि आप कुमार के साथ लगातार खड़े रहे हैं और अब कुमार के साथ एक पैचअप तो अरविंद ने कर लिया, लेकिन आप खटकने लगे क्योंकि आप कुमार के साथ खड़े रहे। इस वजह से आपको कैबिनेट से बाहर किया गया। आप भी जानते हैं, अब आप बाहर अरविंद के ऊपर आरोप लगाते हैं और कुमार विश्वास अरविंद के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। ये भी तो एक डील है ना। मैं आपको बताता हूं कि मैंने जुबान आज क्यों खोली। हम सबको एक भरोसा था। हमने पंजाब की फंडिंग के बारे में खबरें सुनी, हमने सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचार को होते हुए अपनी आंखों से देखा, हमने कई सारे और बातों में इरेगुलरिटीज होती हुई देखी, लेकिन हमको एक भरोसा था कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, हमारा नेता ईमानदार है, वो भ्रष्टाचार देखेगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा। वो जब देखेंगे किसी को घोटाले करते हुए तो छोड़ेंगे नहीं। और आंख मूंद के अरविंद केजरीवाल के पीछे इसी भरोसे पे खड़े रहे। लेकिन अपनी आंखों से उनको कैश पकड़ते हुए जब देखा तो ऐसा लगा पांव के नीचे से जमीन खिसक गई है। कपिल, आपका तो आरोप कपिल, सिर्फ एक ही सवाल मेरा कि आप जो इतना संगीन इल्जाम लगा रहे हैं, क्या सबूत है आपके पास? कानून सबूत मांगते हैं ना। मैं आपको खुद कह रहा हूं कि मैं खुद जाऊंगा एसीबी और सीबीआई के पास, उपराज्यपाल को आधिकारिक बयान देकर आया हूं और जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे मेरी बात सच साबित हो जाएगी। अब आप क्या देख रहे हैं, इस पार्टी का भविष्य क्या होने जा रहा है? पार्टी का भविष्य उज्जवल है, सरकार का भविष्य उज्जवल है। भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे और भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले पार्टी से बाहर जाएंगे।
तो इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत के साथ कपिल मिश्रा का ये पूरा इंटरव्यू अब से कुछ ही देर बाद 11:30 बजे देखना मत भूलिएगा, जिसमें कपिल मिश्रा सारे बड़े खुलासे कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कपिल मिश्रा 11 बजे एसीबी के दफ्तर भी पहुंचने वाले हैं। उसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त अजीत श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, आज दो चीजों पर सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है। पहली ये कि जब कपिल मिश्रा पहुंचते हैं एसीबी के दफ्तर तो क्या कुछ सबूत के तौर पर सामने रखते हैं, क्योंकि अभी तक सबूत के तौर पर कुछ भी उन्होंने नहीं कहा है। दूसरी चीज यह भी देखनी होगी कि अरविंद केजरीवाल, जो कि जब से ये आरोप लगे हैं तब से मीडिया के कैमरों से बचते रहे हैं, क्या आज सामने आएंगे? कोई इस पूरे मामले पर बात अपनी सामने रखेंगे, कोई जवाब देंगे इन आरोपों पर? बिल्कुल ताने, अगर बताना चाहूं तो पहले अगर हम मसले की बात करें कपिल मिश्रा की, तो एसीबी में जाकर 11 बजे अपनी बात रखेंगे। लेकिन क्या एलजी की तरह अपनी बात वो तमाम जैसे जो बयान है वो दर्ज कराएंगे या कुछ साक्ष्य रखेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। कपिल मिश्रा ये कहते आ रहे हैं कि हमारे पास साक्ष्य है और हमने जो 2 साल में मंत्री पद संभाला है उस समय का ही पूरा साक्ष्य, हम सबूत पूरा इस समय एसीबी को देंगे। अजीत, लेकिन किस तरह के वो सबूत होंगे? क्या कोई ऑडियोज उनके पास है, कोई वीडियो उनके पास है, कोई अहम दस्तावेज उनके पास है? सबूत के तौर पर क्या रखेंगे एसीबी के सामने आज? देखिए, उनका साफ तौर पर कहना है कि मेरे पास कुछ फोटोग्राफ है, कुछ क्लिप है, उसको लेकर वहां पर जाएंगे। जो कपिल मिश्रा से मेरी बातचीत हुई, लेकिन वो साक्ष्य जो होंगे, क्लिप और फोटोग्राफ कितने कारगर होते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर वहीं अरविंद केजरीवाल की बात करें तो आज शहीदी दिवस में उनको यहाँ शहीदी पार्क में आना था, लेकिन वो मीडिया से बचते नजर आए। आज वो यहाँ नहीं आए, यहाँ मनीष सिसोदिया यहाँ पे आ चुके हैं, जबकि हर साल यहाँ अरविंद केजरीवाल आते हैं, शहीदों को शहीदी नमन करते हैं, फिर आगे कार्यक्रम करते हैं। लेकिन लांतोगत्वा वो मीडिया से बच रहे हैं, कपिल मिश्रा के तमाम सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं। आखिर क्या वजह है? आखिर जो आरोप लग रहे हैं क्यों नहीं उसकी सफाई दे रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल हर बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आदत है। फिर उनके जो मंत्री हैं जब आरोप लगा रहे हैं तो उस पर क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, या उनके कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? तमाम ये सवाल बोलना तो दूर, अरविंद केजरीवाल की कल एक भी झलक किसी भी कैमरे के सामने देखने को नहीं मिली थी। अब देखना होगा कि आज के अरविंद केजरीवाल सामने आके कुछ कहते हैं या नहीं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो इस पूरे कैश मामले की जांच करने वाला है। एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से इस पूरे घूसकांड के जो आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं उनकी जांच होगी। उपराज्यपाल ने एसीबी को इसकी जांच सौंप दी है और 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा है। अहम इसलिए भी है क्योंकि आज ही 11 बजे कपिल मिश्रा एसीबी को वो सारे दस्तावेज, वो सारे साक्ष्य जो उनके पास हैं वो सौंपने की बात भी कर रहे हैं। साक्ष्य के तौर पर क्या सौंपा जाएगा ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन उपराज्यपाल ने एसीबी से इस